भगवान विष्णु की जय हो। प्रभु राम की जय हो। आज मैं आप लोगों को सावन मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्र देने वाली होने के कारण पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत रखना चाहिए। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। कृपया कमेंट बॉक्स में प्रेम पूर्वक लिख दें, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। कामदा एकादशी की कथा समाप्त होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में वही सब प्रश्न किए भगवान श्री कृष्ण से। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप ध्यान पूर्वक इस कथा को सुने। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में महीजित नामक एक बड़ा ही प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई भी पुत्र न होने के कारण राजा महीजित को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान, पुण्य, यज्ञ, हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धा अवस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगे, हे प्रजाजनों, मैंने तो इस जन्म में कोई भी पाप नहीं किया। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न ही मैंने कभी देव मंदिरों, सदगृहस्थों अथवा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली है और न ही प्रजा पर अन्यायपूर्ण कोई कर लगाया है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ तथा ब्राह्मणों और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा की भावना नहीं रखता हूँ। सबको समान समझता हूँ, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं। इस कारण मैं अत्यंत दुख को पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजित की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्री गण वन में जाकर के बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जीतात्मा, जीत क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था लोमस ऋषि का। इतने अधिक आयु थी उनकी। सबने जाकर के लोमस ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देख करके ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? आप मुझे अपनी समस्याएं बताएं। निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन को सुन करके सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं। अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके
राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। इस बात को सुन करके ऋषि लोमस ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पिछले जन्म का वृतांत ज्ञात कर लिया। लोमस ऋषि ने स्नेह सिक्त वाणी से कहा, हे महानुभाव, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर तत्काल ब्याई गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इस पाप के कारण राजा को निपुत्र होने का दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बना और प्यासी गाय को जल पीने से हटाने के कारण पुत्रहीनता का दुख भोगना पड़ा। सब लोगों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, राजा के इस पाप के निवारण का कोई तो उपाय होगा, अतः राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। लोमस मुनि ने उत्तर दिया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करें तो पूर्व जन्म का यह पाप नष्ट हो जाएगा और राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि से उपाय जानने के बाद सभी लोगों ने ऋषिवर को प्रणाम किया और उसके बाद अपने नगर को लौट आए। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो सबने मिलकर के ऋषि के आज्ञा अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य ही करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग करके परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। भगवान शंकर की जय हो। भगवान विष्णु की जय हो। प्रभु राम की जय हो। आज मैं आप लोगों को सावन मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। यह एकादशी व्रत कब है, पारना तिथि कब है, संपूर्ण जानकारी अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को देने जा रही हूँ। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्र देने वाली होने के कारण पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत रखना चाहिए। रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास ही सोने का विधान है। अगले दिन वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस व्रत को रखने वाले निःसंतान व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। आइए सुनते हैं कथा। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में महाजित नामक राजा राज्य करता था। राजा धर्मात्मा, शांति प्रिय तथा दानी होने पर भी निःसंतान था। राजा ने एक बार ऋषियों को बुलाकर संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। परम ज्ञानी लोमेश ऋषि ने बताया कि आपने पिछले जन्म में सावन की एकादशी को अपने तालाब से प्यासी गाय को पानी नहीं पीने दिया था। उसी के परिणाम स्वरूप आप अभी तक निःसंतान हैं। आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखिए तथा रात्रि जागरण कीजिए। इससे तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। ऋषि की आज्ञा के अनुसार राजा रानी ने एकादशी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। भगवान शंकर की जय हो। सावन मास शुक्ल पक्ष एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी साल में
दो बार आता है, एक पौष मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरा श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी और प्रदायिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जो कोई भी इस व्रत को भक्ति पूर्वक और श्रद्धा विश्वास के साथ करता है तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। उसके घर में संतान की प्राप्ति होती है और वंश की वृद्धि होती है। इस दिन सिंह राशि की सूर्य संक्रांति पड़ने जा रही है। रात्रि के 7:43 से संक्रांति का पुण्यकाल है। दोपहर 1:19 से सूर्यास्त तक रहेगा। इस सूर्य संक्रांति के समय में दान पुण्य करना अत्यधिक शुभ माना गया है। इस दिन से झूलन यात्रा आरंभ हो रहा है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि आरंभ हो रहा है। 15 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को प्रातः 10:29 से एकादशी तिथि समाप्त हो रहा है। 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार सुबह 9:40 पर उदया तिथि के अनुसार एकादशी व्रत किया जाएगा। 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को। 15 अगस्त के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन होगा। 16 अगस्त को व्रत रखा जाएगा। 17 अगस्त के दिन शनिवार का जो दिन है, इस दिन व्रत का पारणा किया जाएगा। पारणा एकादशी का पारणा का समय, एकादशी व्रत का पारणा हरिवासर के समाप्त होने पर किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। उसे छोड़ने के बाद ही पारण करना चाहिए। पारणा का शुभ मुहूर्त है 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार प्रातः 5:51 से 8:30 तक। इस दिन दुर्वासे व्रत का पारणा करना चाहिए। यदि संभव न हो तो तुलसी दल, फल और जल से व्रत का पारणा करें। 16 अगस्त 2024 सूर्योदय होगा 5:32 प्रातः, सूर्यास्त होगा 6:32 सायं। ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:22 से 5:22 तक। राहु काल का समय है सुबह 10:24 से दोपहर 12:24 तक। बहुत सारे शुभ योग हैं जिसमें एक प्रीति योग बन रहा है। नक्षत्र भी बहुत अच्छे पड़ रहे हैं। विश्व कुंभ योग रहेगा दिन के 1:11 तक। इसके बाद प्रीत योग लग जाएगा। मूल नक्षत्र रहेगा 12:44 तक। उसके बाद पूर्वा अखाड़ा नक्षत्र लग जाएगा। एकादशी व्रत का नियम। एकादशी व्रत करने वालों को दशमी तिथि से ही नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन उड़द का दाल, चावल, शहद ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए और एकादशी के व्रत को धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्रपंच नहीं करना चाहिए, नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। सारा दिन भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए और द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त पर पारणा करना चाहिए। इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ भगवान शिव के पूरे परिवार सहित पूजा अवश्य ही करें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिख दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।